इस वीडियो में एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे, कृषि से संबंधित जो प्रश्न आ चुके हैं अभी तक PYQ, उनको पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। कुछ प्रश्न इरिलेवेंट होंगे उत्पादन संबंधित आंकड़े हम अलग से देंगे आपको, ठीक है, तो उनको हम छुड़वा देंगे। रबी फसल कौन कौन ही प्रमुख? गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, सरसों। खरीफ फसल प्रमुख कौन से हैं? धान, ज्वार, बाजरा, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, कपास। जायद की फसलें कौन कौन ही महत्वपूर्ण? ककड़ी, खीरा, भिंडी, खरबूज, तरबूज, लोबिया, ये सभी। ये प्रमुख बौनेपन की किस्में हैं। गेहूं की बौनेपन की किस्म नोरिन 10 है। मक्का की बौनेपन की किस्म ओपेक 2 है। चावल की बौनेपन की प्रजाति डिजीवू जैन है। कल्याण सोना ये किसकी प्रजाति है, किस फसल की? तो गेहूं की। मैक्रोनी गेहूं सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। रस्ट ये किसका रोग है? गेहूं का। ट्रिटिकेल ये गेहूं और राई का पुष्पक्रम है, क्या नाम है? ट्रिटिकेल। अमन चावल की जाड़े की किस्म है। ओसो शरद की चावल की किस्म है और बोरो ग्रीष्म में बोई जाने वाली चावल की किस्म है। पूसा सुगंधा ये चावल की किस्म है। बारानी द्वीप, लालमती ये धान की प्रजातियां हैं। नील हरित शैवाल का प्रयोग धान के लिए होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, तो विटामिन ए की प्रचुर मात्रा इसमें होती है। चावल किसका स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्च इसमें बहुत तायत में पाया जाता है। एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन भी चावल में पाया जाता है। सोना, मसूरी, लक्ष्मीभोग, हसनसराई, हंसराज, अम्बे मोहर, मलिंजा, ये सभी किसके किस्में हैं? तो चावल की किस्में हैं, ठीक है। भारत में मक्के की खेती, किस फसल की खेती पूरे वर्ष होती है? तो मक्के की पूरे वर्ष होती है। C4 पौधे कौन हैं? जिनमें C4 देखिए दो प्रकार के पौधे होते हैं, C3 और C4। C3 ये कार्बन संबंधित है, C मतलब कार्बन और 3 मतलब 3 अणु और C4 मतलब 4 अणु। तो C3 पौधे वो पौधे होते हैं जिनमें जो प्रथम स्थिर उत्पाद बनता है वो कार्बन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है, ठीक है। तो वो अम्ल होता है एक प्रकार का, और C4 में कार्बन के 4 अणुओं से बनता है। इनमें इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है। प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा करने में सक्षम होते हैं, दर ज़्यादा होती है C4 पौधों में, ठीक है, और C3 में कम होती है C4 पौधे की तुलना में। प्रकाशीय श्वसन C3 वाले करते हैं, C4 पौधे प्रकाशीय श्वसन नहीं करते हैं, ठीक। मक्का, गन्ना और घास ये सभी जो है C4 पौधे के अंतर्गत आती हैं। मक्का का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, हम छोड़ दीजिए इसको। मक्के का प्रयोग जैव ईंधन के रूप में होता है, पूछा गया है किसका प्रयोग जैव ईंधन के रूप में होता है? तो मक्के का। नगदी फसल ये गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू ये सभी नगदी फसलें हैं। कपास की प्रजातियां प्रमुख देशी श्यामली, सुजाता, सुविन, विकास, लोहित, यूपी के और अकोला, ये सभी क्या हैं? कपास की प्रजातियां हैं। सिंचित क्षेत्रों की प्रतिशतता भारत में सबसे ज़्यादा फसल क्रम से सबसे ज़्यादा गन्ने में है 94%, फिर गेहूं के लिए 92%, फिर चावल में 58% और तिलहन फिर 20%। तो ये सिंचित क्षेत्रों की प्रतिशतता के मामले में सबसे ऊपर कौन है? गन्ना, फिर गेहूं, फिर चावल, फिर तिलहन। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। चीनी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश वर्तमान में प्रथम स्थान पे है। प्रथम चीनी मिल 1903 में उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई, देवरिया जिले के प्रतापपुर में। ये शक्कर नगर कहाँ पर है? तेलंगाना में। यहाँ पे ये गन्ने के लिए फेमस है। गन्ना प्रजनन संस्थान ये कहाँ पर है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। सरसों की प्रमुख प्रजातियाँ कौन सी हैं? पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान, वरुणा, GM3, पूसा करिश्मा, पूसा बारानी, ये सभी सरसों की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। मूंगफली का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? ब्राज़ील में। और मूंगफली में तेल की मात्रा कितनी होती है? 81%। इसमें प्रमुखतः विटामिन ए, बी और B2 पाए जाते हैं। पेगिंग ये एक प्रक्रिया है, किससे जुड़ी हुई है? मूंगफली में होने वाली एक प्रक्रिया है पेगिंग। मूंगफली के लिए 50 से 80 सेंटीमीटर की पानी की आवश्यकता, मतलब कि बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, तो अतः यह असिंचित क्षेत्रों की फसल है। मूंगफली की प्रमुख प्रजातियां चित्रा 64, चंद्रा, कौशल, K6, टैग 24, धीरज 101, GG 20। लीफ स्पॉट ये मूंगफली की बीमारी है, लीफ स्पॉट। सोयाबीन राज्य के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश और सर्वाधिक उत्पादक है वर्तमान में भी, ठीक है। कर्नाटक ये शहतूत रेशम के लिए फेमस है और असम में मूगा रेशम का उत्पादन होता है, उसके लिए फेमस है।
2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया गया, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था 2016 को। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा? आपके ऑप्शन है 2020, 2021, 2022, 2023। ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अरहर की किस्में कौन कौन सी हैं प्रमुख? बहार, मालवी चमत्कार और पारस। उकठा रोग, विल्ट जिसको कहते हैं, ये दलहनी फसलों में मुख्यतः रोग होता है। जैसे अरहर हो गया, मुख्यतः अरहर में होता है। इसके अलावा आपके जो अन्य दलहनी फसलें हैं, चाहे आपका मटर हो, चना हो, इन सब में भी ये रोग होता है। मटर की प्रमुख प्रजातियां रचना, शिखा, मालवीय मटर, ये सभी मटर की प्रजातियां हैं। अपर्णा या मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है, ठीक है, पत्ती विहीन प्रजाति, पत्ती नहीं होता अपर्णा में। बुकनी रोग, ये मटर की और मुख्यतः चना का और मटर का रोग है, बुकनी रोग। राजमा, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, तो राजमा ऐसा दलहन है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? सिंधु। आम्रपाली, दशहरा और नीलम से बनी प्रजाति है। दशहरी आम और नीलम जो आम की किस्में हैं, इनसे निर्माण किया गया आम्रपाली आम का। अल्फांसो आम कहाँ पर उगाया जाता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। आम की किचन फसल किसे कहा जाता है? आम्रपाली को, ठीक है, जल्दी बन जाता है ना आम्रपाली, 5 साल में ही ये फल देने लगता है। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? विलियम गैड ने। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। यही नॉर्मन बोरलॉग को इन्होंने ही आमंत्रित किया था भारत में। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन संबंधित है। लाल क्रांति मांस या टमाटर के उत्पादन संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा या प्याज के उत्पादन संबंधित है। और नीली क्रांति मछली के उत्पादन संबंधित है। भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने पाए जाते हैं? 20। एग्रो इकोलॉजिकल जोन। वहीं एग्रो क्लाइमेटिक जोन भारत में 15 हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? उत्तर प्रदेश में 9 हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में स्थापित हुआ था, ध्यान रखिएगा। विभिन्न रोग हैं फसलों के, तो रेड रॉट ये गन्ने का रोग है। खैरा ये धान का रोग है। उकटा या विल्ट अरहर का रोग है। और झुलसा ये आलू का रोग है। कॉफ़ी बोर्ड ये बेंगलुरु में स्थित है। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में। चाय बोर्ड ये कोलकाता में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है, आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल जो प्रमुख फसलें हैं, चावल है, गेहूं है, दलहन और मोटे अनाज, ये सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना या आप सोयाबीन ये सभी कहाँ होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। सहारनपुर संतरे व प्लाईवुड, संतरा हो गया आपका, लीची हो गया, प्लाईवुड, इसके लिए सहारनपुर फेमस है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है? तो गाजीपुर में है। ललित ये अमरूद के किस्म है। किसकी? अमरूद की किस्म है। मालभोग चीनी, अल्फस, अधेश्वर और दूधसागर ये केले की किस्में हैं, ध्यान रखिएगा, केले की किस्में हैं। कन्नौज ये इत्र के लिए फेमस है। आलू निर्यातक जोन उत्तर प्रदेश में कहाँ है? आगरा में। आंवला ये प्रतापगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है आंवले का। लीची सहारनपुर और मेरठ में सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यातक क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं? तो लखनऊ में, सहारनपुर और आगरा में कृषि निर्यातक क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? आनंद, गुजरात में 1987 में। अंगोरा नामक ऊन किससे निकाला जाता है? अंगोरा नामक बकरी से। बकरी की नस्ल कौन सी है? प्रमुख जमुनापारी ये बकरी की नस्ल है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। करिश्मा ये क्लोन भैंस से जन्मी कटड़ी है, करिश्मा नाम है। पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक कहाँ कहाँ है? गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में है, लेकिन झांसी में नहीं है, ये प्रश्न आ चुका है। प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ में। प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1970-71 में। ऑपरेशन फ्लड योजना कितने जिलों में चलाई गई थी? 8 जिलों में, ठीक है। दुग्ध उत्पादन संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, ध्यान रखिएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ ये कहाँ से किया गया था? सूरतगढ़ से, राजस्थान से। इसमें 12 पैरामीटर्स का प्रयोग किया गया था। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन का प्रारंभ 15 मई 2005 से, ठीक है।
तो बागवानी मिशन का प्रारंभ पूछा भी है 2005 15 मई 2005 से, अर्थात 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना 9वीं योजना में की गई थी। व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1985 को किया गया था। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है? कृषि उत्पादों के निर्यात वृद्धि से है। ये 2004 और 9 के बीच चलाया गया था। नाफेड की स्थापना कब की गई? 2 अक्टूबर 1985 को। कृषि विपणन से संबंधित है संस्था ये। ट्राइफेड ये जनजातियों के कल्याण संबंधित है, उनके जो वन उत्पाद होते हैं उसके उचित मूल्य से संबंधित है, उनको उसको बढ़ावा देना, ठीक है, उसके उत्पादन को प्रोत्साहन देने से संबंधित है, जिससे जनजातियों का कल्याण संभव हो सके। 1987 में स्थापना हुई थी ट्राइफेड की। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 1963 में स्थापित हुआ था। न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल वर्तमान में कितनी फसलों के लिए जारी किया जाता है? तो 23 फसलों के लिए। कितने? 23 फसलों के लिए जारी किया जाता है। गन्ने के लिए FRP घोषित होती है, ठीक। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ये ग्रामीण विकास से संबंधित है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। शिवरमन कमेटी के अनुशंसा पे ये स्थापित की गई थी और कृषि विकास के लिए ऋण इसमें दिया जाता है, ठीक है। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश की गई थी? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पे की गई थी। उत्तर प्रदेश में स्थापित सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? गोरखपुर पहला, दूसरा मुरादाबाद में। सरकार कृषकों से कृषि उपज का क्रय करती है, उसे उस कीमत को, जिस कीमत पे सरकार कृषकों से कृषि उपज का क्रय करती है, खरीदती है, उसे क्या कहा जाता है? वसूली कीमत कहा जाता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस कहा जाता है। सब्जी वाली फसलों के लिए बाजार अति अल्पकालिक बाजार, सब्जी वाली फसलों के लिए कौन से बाजार उपयुक्त होते हैं? अति अल्पकालिक बाजार उपयुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जी वाली फसलें जो हैं जल्दी सड़ जाती, खराब हो जाती हैं, ठीक है। किसान बही योजना कब चलाई गई थी? 1992 में, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि की विकास दर कितनी थी? निगेटिव थी, ध्यान रखिएगा। तो कृषि की विकास दर किस पंचवर्षीय योजना में नकारात्मक थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। विटिकल्चर ये किससे संबंधित है? अंगूर उत्पादन से संबंधित है विटिकल्चर। कृषि उत्पादों की मांग स्थायित्व विहीन होती है, ठीक है, ये बढ़ती घटती रहती है, ठीक है, स्थायी नहीं होती है। IIVR ये वेजिटेबल रिसर्च जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है? वाराणसी में, ठीक है। पल्स रिसर्च सेंटर कहाँ है? कानपुर में, दालों के लिए। और IISR एक बार RO में इसी तरह पूछ लिया था, IIVR, IIPR, IISR। शुगर केन रिसर्च कहाँ है? लखनऊ में। और IIHR हॉर्टिकल्चर बागवानी जो रिसर्च सेंटर है कहाँ है? बेंगलुरु में, ठीक है। तो IIVR वाराणसी में, IIPR कानपुर में, IISR ये लखनऊ में है और IIHR बेंगलुरु में है। ईरी रेशम ये कहाँ पर पाया जाता है? असम में। मूंगा रेशम असम में, शहतूत रेशम कर्नाटक में और टसर रेशम झारखंड में। ये विभिन्न प्रजातियां हैं विभिन्न फसलों की। तो अरहर की प्रजाति बहार है, अलसी की नीलम है, मूंगफली की चंद्रा है, मसूर की पंत L406 और सरसों की प्रजाति क्या कौन सी है? वरुणा। वरुणा को कई बार अलग से भी पूछा जा चुका है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। प्रथम बौनी धान की जो प्रजाति थी कौन थी? जया, ठीक है, भारत में जो कि स्वदेशी थी, प्रथम बौनी धान की प्रजाति जया। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 किसी प्रजातियां हैं? मक्का की। कौशल ये मूंगफली की किस्म है। CFTRI कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है। CFTRI यही केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। दलहनी फसलों के लिए NPK का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:2:2 में। मोटे अनाज के लिए NPK का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:2:4। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी? MS रंधावा ने। मही सुगंधा धान की किस प्रजाति है? और राज 3077 गेहूं की प्रजाति है। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मेरठ में, मेरठ के बाबूगढ़ में, ठीक है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में।
अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मंजिला में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई के नाम से कहाँ पर किया गया है स्थापना? तो झांसी में। ठीक है। धान जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में। फसल और विभिन्न पुष्पक्रम जो है, गन्ना का एरो है, गेहूं का स्पाइक, टिटिकल भी स्पाइक, ठीक है, और धान का पेनिकल है। तो गेहूं और टिटिकल का स्पाइक पुष्पक्रम है, गन्ना का एरो है और धान का पेनिकल है। ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। 1989 में स्थापना हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, पूसा में। मक्का वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है और ये C4 फसल है, अभी ऊपर हमने चर्चा की थी। करनाल बंट ये गेहूं की बीमारी है, गेहूं में होने वाला रोग है। पीताम्बरी ये सरसों में होने वाला रोग है। ठीक है, पीताम्बरी ये सरसों की एक प्रजाति है। ये पादप हार्मोन कौन से होते हैं? साइटोकाइनिन, ये पादप हार्मोन है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। कंचन ये आंवला की किस्म है। कंचन आंवला की किस्म है। पपीते में पीला रंग का कारण है कैरिका जैंथिन के कारण पपीता जो है पीला रंग का होता है। कंचन, कृष्णा, बनारसी ये सब आंवले की किस्में हैं। कंचन, कृष्णा और बनारसी। सेब में विटामिन यहाँ पर ए कर लीजिएगा, लगभग 0.00, मतलब बहुत कम पाया जाता है विटामिन ए। ठीक है, यहाँ विटामिन ए लिखना भूल गए हैं। तो विटामिन ए जो है बहुत कम मात्रा में, लगभग 0% पाया जाता है। ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं पाया जाता है, लेकिन विटामिन के, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए कम मात्रा में पाया जाता है। अरगट ये बाजरे में होने वाला रोग है, बुकनी मटर में, उकटा चना में, और हरित बाल बाजरा में होने वाला रोग है। ठीक है। फ्लोएम ये फूड भोजन का, पौधों में जो फ्लोएम वाला भाग होता है पत्तियों का, ये फूड को इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। वहीं जाइलम वाला जो भाग है ये जल का जो आवागमन है वो निर्धारित करते हैं। तो फ्लोएम फूड का और जाइलम जल से संबंधित हैं। याद रखिएगा, जाइलम जल और फ्लोएम फूड, आसान है याद रखना भी, है ना। ये प्रमुख चावल की किस्में हैं: जया, पूसा, RS10, गंगा, सुरुचि, सह्याद्री, साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, सरजू, महसूरी, पूसा सुगंधा, मही सुगंधा, बारानी दीप, लूना श्री, बाला, अन्नपूर्णा, ये सभी चावल की किस्में हैं। गेहूं की मैक्रोनी: राज 3077, नोरिन 10, गिरजा गोमती, कल्याण सोना, कंचन, अमर, अर्जुन, कुंदन, चंद्रिका, देश रत्न, भवानी, प्रभानी, शरबती सोनारा, सोनालिका, प्रताप, ये सभी गेहूं की किस्में हैं। अरहर की प्रमुख किस्में: बहार, अमर, आज़ाद, पारस, मालवीय चमत्कार, पूसा अगेती, खुरगौन, ये सभी अरहर के प्रजातियां हैं। चना की प्रजातियां: सम्राट, पूसा चमत्कार, राधे, विशाल, उदय, पूसा 226, K850, पंत 10, अजय, अतुल, जवाहर, गंगा 1, गंगा 2। मक्का की प्रजातियां: प्रताप, पूसा अली, दक्कन, शंकर 5, शंकर 115, प्रगति, विवेक, गिरजा, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, जवाहर। गन्ना: CO 1148, CO 740, CO 1158, CO 510। मूंगफली की प्रजातियां: विक्रम, चित्रा, चंद्रा, ज्योति, T54, T64, कौशल। सरसों की प्रजातियां: वरुणा, पीताम्बरी, जय किसान, पूसा बोल्ड, नरेंद्र 85, पूसा बारानी, पूसा कल्याणी, GM3, वरदान प्रकाश, पूसा आदित्य, NRCHB 506। कपास की प्रजातियां: जयलक्ष्मी, महालक्ष्मी, सुजाता, देशी श्यामली, सुविन, लोहित, UP के, F414, MCU 56। केला की प्रजातियां: हरी छाल, सफ़ेद बेलची, बसराई, युवन।
आम की प्रजातियाँ सिंधु, मल्लिका, निरंजन, आम्रपाली, नीलम, लंगड़ा, अल्फांसो, केसर, गुलाब खास। अमरूद की प्रजातियाँ लखनऊ 49, सहारनपुर, नागपुर, इलाहाबादी सफ़ेदा, ललित, कोकोनट। या इलाहाबादी अमरूद एक अलग प्रजाति भी है। पपीता वाशिंगटन, पूसा मजेस्टी, पूसा नन्हा, हनी यू, ये सभी पपीता की प्रजातियाँ हैं। सेब का सुनहरी, अंबरी, रेड डिलीशियस, आंवला बनारसी, चकिया, नरेंद्र, NA7, कृष्णा, कंचन, हाथी झूल, ठीक है, या फ्रांसिस, आंवला की प्रजातियाँ। आलू कुफरी अलंकार, कुफरी नीलिमा, कुफरी बादशाह, बहार, चंद्रमुखी, फ्राई सोना। टमाटर अंगूरी लता, अर्का मेघालय, अर्का सौरभ, पूसा शीतल, पूसा H1। अब प्रमुख रोग देख लेते हैं विभिन्न फसलों में जो होते हैं। धान की प्रमुख रोग जो हैं शीत झुलसा, झोंका या ब्लास्ट, जीवाणु झुलसा, खैरा, टुंगरू, फाल्स स्मट या आभासी कंड, उदबट्टा। गेहूं के गेरुई या रतुआ, रस्ट रोग, पीला किट्टू, येलो रस्ट, भूरा किट्टू, ब्राउन रस्ट, काला किट्टू, ब्लैक रस्ट, करनाल बंट, झुलसा और सेहूं, ये सभी गेहूं के रोग हैं। सरसों के प्रमुख रोग झुलसा, तुलसित, सफ़ेद गेरुई, वाइट रस्ट, माहू। मूंगफली के प्रमुख रोग टिक्का, जड़ सड़न, पर्ण अंगमारी, लीफ ब्लाइस्ट, जीवाणुज उकठा, ड्राई रूट रोट या चारकोल रोट, मूंगफली के रोग हैं। बाजरा के अरगट, कंडुआ, हरिद्बाल। चना के, मटर के और मसूर के प्रमुख रोग तीनों के उकठा, बुकनी, रतुआ या रस्ट, कटुआ कीट से जो होता है, तुलासिता, सफ़ेद विगलन, बीज गलन और झुलसा। अरहर के उकठा या विल्ट, बंझा, पीला चित्रवण, लीफ स्पॉट या पत्ती धब्बा इसको कहते हैं, फली बेधक, पत्ती लपेटक, फली मक्खा, ये सभी अरहर को रोग हानि पहुंचाने वाले ये मतलब कि जीवाणु या ये कीट होते हैं। फली बेधक, पत्ती लपेटक, फली मक्खा। आलू झुलसा रोग, अगेता झुलसा और पछेता झुलसा दोनों। कोढ़ या मोजेक रोग आलू का रोग है। तंबाकू का भी मोजेक रोग होता है, कोढ़ रोग, और पर्ण कुंचन रोग। गन्ना में उकठा या विल्ट रोग, लाल सड़न, रेड रॉट, लाल धारी, रेड स्ट्रिप और कंड या स्मट। केले का पनामा रोग, भिंडी में पीत शिरा मोजैक, येलो मोजैक रोग। आम में गुच्छा रोग या बंची टॉप रोग, ब्लैक टिप, कोयली रोग, जिसको गांव में कोयल पद्दा कहते हैं। स्पांजी रोग, एकांतर फलन समस्या, ये आम के रोग हैं। सेब के स्कैब, एकांतर फलन समस्या, ये सेब का भी रोग है। ये प्रमुख कृषि से संबंधित आपके फैक्ट्स थे जो आपकी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। ठीक है।